बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दुआ और उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। दुनिया की सबसे कीमती चीज़ क्या है? दुनिया में सबसे महंगी और ग्रां बहा चीज़ क्या है? कुछ सेकंड के लिए इस सवाल पर सोचें। इस सवाल का जवाब अपने पास महफूज कर लें। अक्सर लोग इस सवाल को सुनकर उनके जहन में फ़ौरन जो जवाब आता है वो है पैसे, माल, दौलत। बाज़ लोग शायद कहेंगे कि नहीं, दुनिया की सबसे कीमती चीज़ शोहरत है। शायद बाज़ लोग ये कहें कि दुनिया की सबसे कीमती चीज़ कोई पोस्ट और मकाम है। इनमें से कोई भी दुनिया की सबसे कीमती चीज़ नहीं है। इनमें से कोई भी इंसान को कामयाब नहीं बनाता। दुनिया की सबसे कीमती चीज़ और इंसान की हकीकी कामयाबी यह है कि इंसान सुकून और इत्मीनान की मंजिल तक पहुंच जाए। ये जवाब सुनकर शायद आप उनसे सवाल करें कि अच्छा, अगर हकीकी कामयाबी और दुनिया की सबसे कीमती चीज़ ये है, सुकून है, इत्मीनान है, आरामिश है, तो लोग पैसे के पीछे क्यों पड़े हुए हैं? लोग शोहरत के पीछे क्यों पड़े हुए हैं? लोग पोस्ट और मकाम के पीछे क्यों पड़े हुए हैं? लोग दुनिया के पीछे क्यों पड़े हुए हैं? तो इस सवाल का जवाब यह है कि लोग ये समझते हैं कि हकीकी सुकून और आरामिश माल में है, दौलत में है, शोहरत में है, पैसे में है, किसी पोस्ट और मकाम पर पहुंचने में है। तरहाल कि इनमें से किसी चीज़ में भी हकीकी सुकून नहीं है। कहते हैं कि एक दिन एक मचेरा दोपहर के वक्त आराम कर रहा था। उसके आराम का वक्त था, तो वो आराम कर रहा था। एक शख्स उसके पास आता है, उसे नींद से उठाता है, कहता है जाकर मछलियाँ पकड़ो। तो ये शख्स कहता है मेरे आराम का वक्त है। तो वो दूसरा शख्स कहता है कि आराम करने की ज़रूरत नहीं है, जाकर मछलियाँ पकड़ो। ये मचेरा दोबारा सवाल करता है, अच्छा मछलियाँ पकड़कर मैं क्या करूँगा? तो वो शख्स कहता है कि तुम मछलियाँ पकड़कर उसे बेचो और एक बड़ी कश्ती खरीदो। ये मचेरा दोबारा सवाल करता है, अच्छा मैं बड़ी कश्ती खरीद कर क्या करूँगा? वो शख्स जवाब देता है, जब तुम बड़ी कश्ती खरीदोगे तो और ज़्यादा मछलियाँ पकड़ोगे। ये मछेरा दोबारा सवाल करता है, अच्छा ज़्यादा मछलियाँ पकड़कर मैं क्या करूँगा? उसे बेचकर तुम मालदार बन जाओगे, तुम एक बहुत ज़बरदस्त घर खरीदोगे और उस घर में इत्मीनान और आरामिश और सुकून के साथ आराम कर सकोगे। तो ये मचेरा दोबारा कहता है कि वो तो मैं अभी भी कर रहा था, वो आरामिश और सुकून की नींद तो मैं अभी भी सो रहा था। तो हकीकत यही है कि अक्सर लोग ये समझते हैं कि दुनिया के माल और दौलत और पोस्ट और मकाम और शोहरत में इत्मीनान और सुकून है। दरहाल के ऐसा नहीं। हकीकी सुकून और हकीकी कामयाबी इसमें है कि इंसान अल्लाह की बंदगी करे और अल्लाह की मखलूक़ात की मदद करे, अल्लाह की मखलूक़ात की कामयाबी का ज़मीना फराहम करे। तब इंसान सुकून और आरामिश के साथ ज़िंदगी गुजार सकता है, और न फ़कत इस दुनिया में बल्कि अगली दुनिया में भी इंसान सुकून और आरामिश के साथ रहेगा। इंसान अल्लाह के बंदों की मदद करे, उनकी कामयाबी के लिए जद्दोजहद करे, अपनी कामयाबी के साथ साथ उनके कामयाबी के लिए भी जद्दोजहद करे। कहते हैं एक उस्ताद बच्चों को दर्स देने के लिए, दर्स सिखाने के लिए कि इंसान की कामयाबी हमेशा इसमें नहीं है कि इंसान अपने लिए पैसे जमा करे, अपने लिए शोहरत और मकाम और पोस्ट मांगे। नहीं, इंसान की हकीकी कामयाबी यह है कि इंसान दूसरों के काम आए, इंसान दूसरों की मदद करे। 100 बच्चों के नाम 100 छोटे छोटे कागज़ के पीसीस पर लिखकर उसे एक कमरे में बंद कर देता है और बच्चों से कहता है कि जो भी अपने नाम वाले कागज़ को सबसे पहले ढूंढ कर लाएगा वही कामयाब है। सब बच्चे एक ही मर्तबा उस कमरे में चले जाते हैं और 5 मिनट के अंदर उन्होंने अपना नाम ढूंढना है। 5 मिनट के बाद सब खाली हाथ वापस आते हैं, क्योंकि उस कमरे में जाकर एक दूसरे को धक्का देना, एक दूसरे की टांगे खींचना, अपने उस कागज़ को ढूंढना, उस कमरे में एक अजीब फ़ज़ा कायम होती है और उस वजह से कोई भी अपना नाम नहीं ढूंढ पाता। उस्ताद दूसरी मर्तबा सब बच्चों को उस कमरे में भेजता है और इस मर्तबा ये कहकर भेजता है कि हर शख्स एक कागज़ उठाए, शख्स को दे दे जिसका नाम उस पर लिखा हो। जब ये बच्चे जाते हैं तो इस दफ़ा 5 मिनट के बाद सब अपने उस कागज़ के साथ जिन पर उनका नाम लिखा होता है सब बाहर आते हैं। तो उस्ताद कहता है कि देखो, जब तुम सब अपनी कामयाबी और अपने नाम के पीछे पड़े थे तो कोई भी कामयाब नहीं हो पाया, कोई भी अपना नाम नहीं ढूंढ सका, लेकिन
جب تم لوگوں نے یہ ارادہ کیا کہ ایک دوسرے کی مدد کرو تو تم سب کامیاب ہو گے۔ تو حقیقت میں بھی یہی ہے کہ انسان کی کامیابی اسی میں ہے کہ انسان اللہ کی بندگی کرے، اور اللہ کی بندگی کے ساتھ ساتھ انسان اللہ کے بندوں کی مدد کرے۔ ان کی کامیابی کے زمینیں اگر انسان کسی بھی طرح کسی بھی بندہ خدا کی مدد کر سکتا ہے، اللہ کے بندے کی مدد کر سکتا ہے، تو انسان کو دریغ نہیں کرنا چاہیے۔ تب انسان جا کر اس سکون اور آرامش کی منزل پر پہنچ سکتا ہے۔ وَإِلَّا بہت سارے مالدار ایسے ہیں جو اپنی زندگی کے آخری ایام میں پرسکون اس دنیا سے نہیں جاتے، ان کی زندگی میں آرامش اور سکون نہیں ہوتی۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، اگلے بلاگ تک اللہ حافظ۔